नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएमएस का क्या स्कोप है। ठीक है, तो जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएमएस के बारे में इंस्टाग्राम पे पूछे जाते हैं और बहुत सारी मेरी जो वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स आते हैं अलग अलग वीडियोस पर बीएमएस से रिलेटेड। तो उनमें से मैंने क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करे हैं और बीएमएस के स्कोप के बारे में बात करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएमएस के बारे में उनके सारे में रिप्लाई करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आप लोगों के दिल में भी होंगे तो वो सारे क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं। तो भाई बीएमएस स्कोप की बात करें तो पहले बात कर लेते हैं अपन। आपको एग्जाम देना नीट के बाद में आपको आप बीएमएस में एडमिशन लोगे। ठीक है, इतना आपको पता है। बीएमएस में आपको मॉडर्न प्लस आयुर्वेद दोनों पढ़ने हैं। आपको एमबीबीएस वाला पोर्शन भी पढ़ना है, मतलब जो मॉडर्न वाला पोर्शन है वो भी पढ़ना है आपको, और आयुर्वेद का पोर्शन भी पढ़ना है। तो दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड तो है, लेकिन इतना भी मतलब मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बात ये है दोनों आपको पढ़ने तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बीएमएस के बाद में आप क्या कर सकते हो, पहले वो ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। बीएमएस के बाद में आप पीजी कर सकते हो। पीजी के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है AIPGET। वो टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका एडमिशन होता है पीजी। उस जैसे नीट देने के बाद में आपकी बीएमएस की कॉलेजेस अलॉट होती हैं, वैसे पीजी का जो एग्जाम देने के बाद में आपको पीजी के लिए कॉलेज अलॉट होती हैं। उसके बाद आप MS MD कर लेते हो। उसके बाद में आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो आप, अलग अलग फील्ड के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो। आपने सिर्फ प्लेन बीएमएस करा है तो उसके बाद आपके पास जॉब ऑप्शंस क्या है, आपके पास मेडिकल ऑफिसर का जॉब ऑप्शन है, जिसमें आप अगर गवर्नमेंट के अंदर जाते हो तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वो रूल्स हैं। अगर आप कुछ स्टेट्स के अंदर आपको एग्जाम देना पड़ता है, कुछ स्टेट्स के अंदर आपके इंटरव्यू बेसिस पर होता है आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट के अंदर, और वैकेंसी पर भी वो डिपेंड करता है। अब बात करें अपन प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो और वो अलग अलग प्रोसेस होता है हर हॉस्पिटल का, तो वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। अब बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलेगी आपको मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो तो आपकी सैलरी अच्छी होती है, वो डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, लेकिन जो ऑन एन एवरेज अपन लेके चलें तो वो आपको 60 to 65 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है, मतलब 60 से 65 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी मिल जाती है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी है और जो अच्छी खासी है आज के टाइम पे। अगर 5 साल बाद आप पूछोगे तो वो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं अपन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अगर मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो क्या सैलरी मिलती है। तो सैलरी जो मिलती है आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो वो लगभग आपको देखो वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसे हॉस्पिटल के अंदर ज्वाइन कर रहे हो, तो वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज लेके चलोगे तो 30 to 35 के आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो 30-35 हज़ार आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अपन पीजी करने के बाद में आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। तो अपने पीजी कर लिया है, MS MD आपने कर लिया है, तो उसके बाद में आपके पास ऑप्शंस क्या है, तो आप टीचिंग ऑप्शन में जा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। बिल्कुल आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट के अंदर पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट के लिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि उनका जो अपॉइंटिंग जो प्रोसेस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी है। कुछ स्टेट्स के अंदर एग्जाम है, कुछ के अंदर इंटरव्यू बेसिस पर है, तो वो डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं अपन प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ा सकते हो। सैलरी की बात कर ले दोनों की, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, तो वो रेंज करती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। तो ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें तो वो 70 to 75 के 80 के तक आपको मिल जाते हैं आराम से। अब बात करते हैं अपन गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप प्रोफेसर हो, तो वो आपको डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें तो 80 to 85 के आसपास आपकी सैलरी होती है। और ये मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, बाकी हर जगह कम ज़्यादा भी होती है, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। अब बात करते हैं पीजी करने के बाद में आप अपॉइंट होते हैं एज ए डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर हो आप, तो आपकी जो सैलरी है वो कुछ स्टेट्स के अंदर 1 लाख के आसपास भी वो सैलरी है, और कुछ स्टेट्स के अंदर कम भी है, तो वो 80 to 90 के आसपास होती है कुछ स्टेट्स के अंदर। कुछ स्टेट्स के अंदर 1 लाख से ऊपर भी है, और कुछ स्टेट्स के अंदर MBBS की, मतलब जो एलोपैथ वाले हैं और एलोपैथी जो डॉक्टर हैं और जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, उनकी जो आपकी जो सैलरी है वो बराबर है, तो वो वहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब बात करते हैं अपन रिसर्च फील्ड के अंदर भी आप जा सकते हो। रिसर्च एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक, अच्छा ऑप्शन है। जैसे पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, हिमालय हो गया, ये कंपनी जो है वो हायर करती हैं और इनमें आपको आयुर्वेद के अंदर रिसर्च के अंदर एक अच्छा स्कोप है। अब बात करते हैं अपन सेल्फ प्रैक्टिस, जो अपनी खुद की जो प्रैक्टिस है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस की देखें तो प्रैक्टिस के अंदर तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर।
प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और आयुर्वेद के अंदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट आपके पास ये है, अगर एलोपैथ के आपके पास आसपास आपकी जो एरिया है उसके अंदर कितने हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद का आपको मुश्किल से एक हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग हैं वो आयुर्वेदा की तरफ टिल्टेड नहीं है। तो लोग आयुर्वेदा की तरफ टिल्टेड है, क्योंकि अपने पास जो एग्जाम्पल्स हैं, पतंजलि हो गया, हिमालय हो गया, डाबर हो गया, प्योरली आयुर्वेद बोलकर वो अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उनको लोग आयुर्वेदा के नाम पर खरीदते हैं। तो ये तो अपन नहीं बोल सकते कि लोग आयुर्वेदा की तरफ टिल्टेड नहीं है। अच्छी अगर चीज़ उनको मिलेगी, मतलब अच्छा हॉस्पिटल होगा, अच्छा इलाज होगा, तो लोग उनके पास जाएंगे। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए और फिर आप अच्छे से काम करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। ये आपने बात कर ली प्रैक्टिस की, गवर्नमेंट सेक्टर की और टीचिंग की, सबकी बात कर ली। अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन पे बात कर लेते हैं अपन, और उनमें सारी चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं मोस्टली। अगर कुछ भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। कुछ भी आपको पूछना है कॉलेज के बारे में, बीएमएस के बारे में कुछ भी पूछना है, या फिर किसी और कोर्स के बारे में पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। सर बीएमएस इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है क्या, और मिलता है तो कितना मिलता है? ये क्वेश्चन आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे मेरे को किसी ने पूछा है कि सर बीएमएस इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है क्या? पहली बात तो ये मिलता है क्या, और मिलता है तो कितना मिलता है? तो बीएमएस का जो बीएमएस इंटर्नशिप के अंदर आपको स्टाइपेंड बिल्कुल मिलता है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मिलता है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इंटर्नशिप के अंदर स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर स्टाइपेंड मिलता है, और कितना मिलता है तो वो रेंज करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो कुछ वो 5,000 से लेकर 20,000 तक होता है, ठीक है। तो वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ऑन एन एवरेज बात करें तो 10,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। सेकंड जो दूसरा क्वेश्चन है जो किसी वीडियो के कमेंट के अंदर मेरे से पूछा गया है, प्राइवेट या गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो बीएमएस कॉलेज, अगर आप आयुर्वेद कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेज से करो तो अच्छा है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करो तो अच्छा है। क्या डिफरेंस होता है डिग्री के अंदर? कोई डिफरेंस देखो, डिग्री के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस करके निकलेंगे उनको भी सेम तरह रिकॉग्नाइज करा जाएगा, और जो प्राइवेट से करके निकले उनको भी वैसे ही ट्रीट करा जाएगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाते हो और जॉब्स के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। और वो रेपुटेशन तो वो डिपेंड करती है, देखो कोई एनआईए से करके आ रहा है तो उसकी एक अलग रेपुटेशन होती है, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन वैसे डिग्री वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, चाहे वो एमबीबीएस के लिए बात कर लो, आप बीएमएस की बात कर लो, कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, वो है फीस का डिफरेंस होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज तो गो फॉर इट, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं अपन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो मुझे पूछा गया है, किसी वीडियो के कमेंट के अंदर आया है, भैया बीएमएस के बाद हॉस्पिटल खोल सकते हैं क्या? ये आपके मन में भी सवाल होगा, और ये बहुत सारे लोगों के पास सवाल होता है, और सब पूछा जाता है कि बीएमएस के बाद में हॉस्पिटल खोल सकते हैं क्या खुद का? देखो, हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? हॉस्पिटल खोलने के, अगर आपने बीएमएस कर रखा है तो आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, देखो पहले तो आपको क्लिनिक खोल सकते हो। आप हॉस्पिटल खोलने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको पीजी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा वाला नॉलेज आपके पास होना चाहिए। पीजी कर लिया आपने, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स कर लिया आपने, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर आपके हॉस्पिटल में आपको जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, उनको भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, उनकी डिग्री भी आपको लगानी पड़ेगी, तब आपको फुल फ्लैज हॉस्पिटल। अगर आपको सिर्फ क्लिनिक खोलना है आप बिल्कुल खोल सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फुल फ्लैज हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है, पूरा एक हॉस्पिटल खोलना है आपको, तो उसके लिए आपको एमबीबीएस डॉक्टर की भी डिग्री लगेगी, ठीक है, और आपको एमबीबीएस डॉक्टर अपॉइंट भी करना पड़ेगा, उसके बाद आप खोल सकते हो। तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो बीएमएस के बाद आप क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको एमबीबीएस डॉक्टर भी अपॉइंट करना होगा और उसकी डिग्री भी आपको लगानी पड़ेगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे से पूछा गया इंस्टाग्राम पे, सर पीजी करने के बाद सर्जरी कर सकते हैं क्या आयुर्वेदा में? तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पीजी करने के बाद सर्जरी कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जो सी सेक्शन सर्जरीज हैं वो अभी उनके लिए परमिशन नहीं है, लगभग 59-60 सर्जरी हैं उनकी परमिशन है। कौन कौन सी सर्जरीज हैं जिनकी परमिशन है, उनके लिए आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा तो जिनमें आपको मैं लिस्ट दिखा दूंगा कि कौन कौन सी सर्जरी अलाउड है आयुर्वेदा के अंदर। तो पीजी करने के बाद आप सर्जरी कर सकते हो, ठीक है।
और जब आप करके निकलोगे तब तक तो और भी सर्जरीज को परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, उनका पूरा आयुर्वेदा को वो बढ़ावा दे रहे हैं और उनका पूरा फोकस है आयुर्वेदा पर। तो और भी बढ़ेगा इसके अंदर, अभी तो बहुत डेवलपमेंट होना है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है, और ये मेरे से इंस्टाग्राम पर ही पूछा गया है, सर क्या मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ क्या? ठीक है, सर क्या मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ क्या, इन्होंने पूछा है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं क्या। तो आंसर है यस, आप बन सकते हो। क्या करना है आपको, बीएमएस करना है, आपको पीजी करनी है, उसके बाद में आपको गायनी के अंदर डिप्लोमा करना है और आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो। और अच्छा ऑप्शन है ये गायनेकोलॉजिस्ट, और मोस्टली मैं आपको बोलूँगा कि गर्ल्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। गर्ल्स बॉयज मतलब वैसा डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन वो देखो ना आप, क्योंकि जो पेशेंट है वो जाना पसंद करेगा किसके पास, जाना पसंद करेगी किसके पास, फीमेल डॉक्टर के पास जाना पसंद ज़्यादा करेगी। तो गायनेकोलॉजिस्ट आप बन सकती हो, ठीक है। और ये किसी मेरे को लड़की नहीं पूछा, तो सर क्या मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ, तो आंसर है यस। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप सबके डाउट सबके मन में होते हैं, जो बीएमएस इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं और जो आगे सोच रहे हैं, सबके मन में ये होता है। तो आई होप मैंने आपके जो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं उनमें से मैंने शॉर्टलिस्ट कर और मैंने सारे आंसर्स देने का पूरी ट्राई करी है। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टा हैंडल दे रखा है, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मैसेज कर लो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन है किसी और कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।